गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ अपने गांव के कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और बड़ी खुशी की बात है ये बताते हुए हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि अपना सरकारी स्कूल में इतना अच्छा रिजल्ट आया है। पूरे आसपास के क्षेत्र में नहीं, शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है दूर दूर तक सरकारी स्कूल का इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया होगा। तो मास्टर जियाँ की अथक मेहनत, अथक प्रयास और सारे स्टाफ की मेहनत, बच्चों की मेहनत वो रंग लेके आई है कि हमें मतलब इनकी जो प्रशंसा कर रहे हैं उसमें हम मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और शिक्षण संस्थान अध्यापक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र के निर्माता की भूमिका अदा करता है। और बड़ी खुशी है। तो मास्टर जी आता है आपकी मुलाकात करवाएंगे, कितना प्रयास, कितनी मेहनत और कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी इस तरह से बच्चों को तैयार करने में, उनका शिक्षण करवाने में। तो सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। सबसे पहले गौरव हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आपका भी जो कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला में आप पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आपने मतलब एक कीर्तिमान स्थापित किया और इतना बढ़िया रिजल्ट आपका स्कूल का आया है, तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं आपको भी, अपने गांव कोतकला को, और अपने यहाँ तक कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को भी, कि बहुत अच्छा परिणाम जो है इस विद्यालय का रहा है। और इसमें मैं सबसे पहले सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहूँगा वो विद्यार्थियों को और स्टाफ को जो है वो देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अथक मेहनत के बाद इतना अच्छा परिणाम जो है वो दिया है विद्यालय को। अच्छा मास्टर जी, टोटल विद्यार्थी कितने थे और उसमें मेरिट कितने भी है? सर टोटल विद्यार्थी थे 41। 41 में से 3 नॉन मेडिकल के और 38 आर्ट के, जिसमें से जो कुल मेरिट रही वो रही 31 मेरिट रही, जिसमें से जो नॉन मेडिकल के थे उनका सबका मेरिट है, और बाकी के जो है वो आर्ट की, यानी कि 41 में से 31 मेरिट जो है विद्यार्थियों द्वारा दी गई है। और हाईएस्ट नंबर है जिस गुड़िया के? हाईएस्ट नंबर है ज्योति सत्यनारायण की, और उसको जो है 95.6% जो है वो प्रथम स्थान पर जो है वो रही है, और अच्छा परिणाम उसने दिया है। हाँ जी। तो मास्टर जी अगर अनुमान लगाएं हम आसपास के क्षेत्र में, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहाँ तक इस स्कूल का जो है परिणाम प्रथम स्थान पर रहा? देखो, जहाँ तक ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम की बात है, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो अपने आंकड़े जारी करता है, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लॉक में प्रथम है या डिस्ट्रिक्ट में प्रथम है। अभी तक कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि शायद ब्लॉक में जो है वो प्रथम हो सकता है, क्योंकि 41 में से 31 मेरिट जो देने का काम विद्यालय ने किया है, और इसमें बच्चों का वास्तव में ही बड़ा सराहनीय प्रदर्शन, यानी कि सराहनीय जो अंक, और ये केवल जैसे प्रथम की हम बात करें ज्योति सत्यनारायण की, उसके अलावा जो द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो कीर्ति डॉक्टर सुरेश कुमार, वो लड़की नाड़ा से है, तो उसने भी 95% अंक हासिल किए हैं। और जो तीसरे नंबर पर जो आर्ट में आई है वो है मोनिका रविंदर सिंह की, उसने भी जो है 94.6 जो अंक हासिल करके अपने गांव का जो है गौरव हासिल किया है। गर्व जो है ऐसी लड़कियों पर। जहां तक अपना नॉन मेडिकल की बात है, नॉन मेडिकल में सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया है, जैसे प्रथम जो रही है वो रही है खुशबू डॉक्टर महावीर सिंह, उसने जो है 93.4% जो है वो अंक हासिल किए। और दूसरे स्थान पर जो नॉन मेडिकल में रही वो है हीना मंजीत सिंह की, उसने जो है 89.8% अंक जो है वो हासिल किए। और इसी प्रकार से जो थर्ड नॉन मेडिकल में जो गुड़िया रही वो मैंशू सुनोक महावीर सिंह, उसने जो है 89.2% जो है वो अंक हासिल किए, जो अपने आप में गर्व की बात है। अच्छा मास्टर जी, जैसे आपने मेडिकल का आपने जिक्र किया, नॉन मेडिकल का जिक्र किया, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट और कॉमर्स, इस मतलब चारों संकाय हैं सर? आर्ट है, मेडिकल नॉन मेडिकल है अपने पास,
जो कॉमर्स की बात आपने की, तो कॉमर्स का स्टाफ नहीं है, लेकिन मेडिकल नॉन मेडिकल का स्टाफ है। और अब की बार मेडिकल नॉन मेडिकल में भी अच्छे दाखिले जो है वो हुई। अभी तक के लगभग जो है 20 विद्यार्थी प्रतिदिन जो है मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी हर रोज़ आ रहे हैं 11वीं के अंदर। जहाँ तक +2 की बात करते हैं, +2 में भी लगभग जो है 7-8 बच्चे हैं जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल +2 में भी हैं। ठीक। तो हाँ। और मास्टर जी एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा स्पेशली, अब आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के, चाहे वो जींद के लगते गांव हो या अपने हिसार में तो है ही, वो इस परीक्षा परिणाम के जानने के बाद वहाँ पर काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आएंगे और आपकी ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी और बढ़ेगी। देखो, मैं बड़ा खुश हूँ हाँ। कि जहाँ कंपटीशन की बात आती है, तो कंपटीशन किस में, आपने कहा कि कंपटीशन बढ़ेगा, मैं बड़ा गर्व महसूस करूँगा इस बात पे कि कंपटीशन बढ़ेगा किस में, शिक्षा में। तो शिक्षा में तो कंपटीशन बड़ी अच्छी बात है। और अगर कोई हमारी मान लो कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल रीच करके और अच्छा परिणाम लेकर आने की कोशिश करता है, उनके लिए मोस्ट वेलकम, स्वागत है। ऐसी पहल करना बड़े गर्व की बात है। अच्छा जो है वो परिणाम लेकर आएँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो अन्य सरकारी स्कूल है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस, समाज की प्रोग्रेस, हम अच्छे देश के लिए जो अच्छे नागरिक जो है वो दे सकते हैं। तो अच्छा रहेगा अगर कंपटीशन की भावना यदि पढ़ाई में हो तो। और उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र के जो गांव है वो ये कहेंगे कि अब की बार तो हम अपने बच्चे को, अपनी गुड़िया को उस स्कूल में पढ़ाएंगे क्योंकि उसका इतना अच्छा परिणाम रहा है। देखो, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। देखो, ये जो विद्यालय है ये सबके लिए है। पहली बात तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला ऐसे सभी बच्चों का स्वागत करता है, ऐसे सभी अभिभावकों का स्वागत करता है जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला में करवाना चाहते हैं। और बिल्कुल, चाहे वो पहली में एडमिशन है, चाहे वो +2 में एडमिशन है, तो वो एडमिशन अपना बड़ा फ्री एंड फ्रैंक होके करवाएं, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का वो माहौल मिलेगा आपको, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में है, चाहे वो डिसिप्लिन के मामले में है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में है, वो हर प्रकार का माहौल जो है देने का काम विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को करेंगे। क्योंकि देखो, जब तक सेफ्टी है, हर माँ बाप चाहता है कि भाई सेफ्टी बच्चे की हो, तो वो सेफ्टी भी यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि शायद आप आए होगे तो गेट बंद मिला होगा आपको, ठीक है। तो वो गेट बंद क्यों था कि जो ही प्रार्थना के समय बच्चे विद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो गेट को जो है बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई बाहरी पशु या अन्य किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप ना हो। तो सेफ्टी फीचर में भी जो बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन के मामले में यदि हम देखें तो डिसिप्लिन के मामले में एकदम बहुत बढ़िया है। जहाँ तक पढ़ाई के मामले में कहें तो जो स्टाफ की बात आपने की, क्या स्टाफ पूरा है? तो स्टाफ पूरा है, लगभग स्टाफ पूरा है। और स्टाफ केवल पूरा ही नहीं है, बड़ा मेहनती स्टाफ है। बड़ा गर्व है इस बात के ऊपर मुझे कि मेरे साथ जो काम करने वाली टीम है, मैं उनका जो है एक प्रकार से जो सहयोगी हूँ, तो बहुत बढ़िया मन लगा कि जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और प्राचार्य के पद पर आप मतलब कितने दिनों से काबिल हो? देखो, मेरे पास डीडी पावर जो है वो है, प्राचार्य की जो पोस्ट है वो खाली है। मेरे पास विद्यालय का प्रभार है। हालांकि मैं हिस्ट्री का प्रवक्ता हूँ, हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, और 2 अप्रैल 2024 से जो है मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले जहाँ तक मेरा विषय की बात मान लो हम करें, तो विषय में भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है। हिस्ट्री में भी अच्छा परिणाम जो है वो दिया है। 3 विद्यार्थियों के 99 अंक जो है वो आए हैं। उसके अलावा 98, 97, 95, 94 एक सीरीज़ रही है, यानी कि 90 से भी ऊपर जो है वो हिस्ट्री में भी दिए हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल की पोस्ट जो है वो खाली है, और पॉलिटिकल भी पढ़ाने का काम मैंने किया है। और पॉलिटिकल में भी सबसे आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कोतकला के आप वजह से, तो 99 अंक जो है वो पॉलिटिकल में भी आए हैं। और 99 वही बात फिर 98, 97, 95, 94, 90 से ऊपर कई विद्यार्थियों के पॉलिटिकल साइंस में भी है। अच्छा परिणाम जो है विषय वाइज भी बच्चों ने दिया है। अच्छा मास्टर जी, एक और बताओ कि इतना बढ़िया परिणाम रहा तो पढ़ाई का क्या कुछ शेड्यूल रहा होगा? एक्स्ट्रा क्लासेज थी या एक्स्ट्रा मतलब एग्ज़ाम वगैरह का सिस्टम था? किस तरह से मतलब इस तरह की उनको तैयारी करवाई गई है कि इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी क्या? देखो,
सबसे पहले जहाँ तैयारी की बात होती है, हाँ हमारा जो शैक्षणिक स्तर है 1 अप्रैल से, हाँ हमने 1 अप्रैल से जो है वो क्लासेस शुरू कर दी है। हाँ हाँ उसके बाद लगातार प्रत्येक क्लास वो नियमित रूप से लग रही है। हाँ एक तो स्टाफ को इस बात का श्रेय जाता है कि 1 तारीख से ही शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी अपनी कक्षाएं आरंभ कर दी। दूसरी बात, कोई भी लेसन जब कंप्लीट हो जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है हाँ प्रत्येक टीचर के द्वारा। और तीसरी बात, सरकार ने भी बीच बीच में चाहे वो सेट की बात हो हाँ या फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो या परी बोर्ड की बात हो, तो वो सरकार द्वारा भी समय समय पर विभाग द्वारा भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई हुई है कि वो टेस्ट लिए जाते हैं। तो बच्चों का निखार जो है उनके अंदर भी आता है। तो चाहे वो टीचर द्वारा टेस्ट बनाए गए हो बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आने की संभावना होती है विद्यार्थियों के, या एक जो मतलब डीपली से डीपली बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक अच्छा बच्चों के लिए शिक्षा का वातावरण है, जिसके कारण जो है इस प्रकार की अचीवमेंट जो बच्चे ले पाए। देखो मास्टर जी, देखो समाज में एक ऐसी अवधारणा बनी हुई थी कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैंने भी बहुत से ऐसे टीचरों को देखा है, सरकारी टीचर, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। पहले मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आज आपने अपने मेहनत के बलबूते उनको मतलब इस माध्यम से जवाब दे दिया। उनकी इस मानसिकता के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक आपने कहा कि बहुत सारे अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हो सकता है। मेरे यदि मैं खुद की अपनी निजी बात करूं तो मेरे बच्चे अब +2 कर चुके हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, चाहे वो पहली में हो चाहे वो लास्ट तक हो, प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे जो है वो पढ़े हैं। जहाँ तक लोगों की मानसिकता की बात है, जैसा कि भाई हम मांगते हैं सरकारी स्कूल, बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल किसी भी मामले में कम नहीं है प्राइवेटों से, वो हर क्षेत्र में आगे हैं। अब इसी परीक्षा परिणाम की हम बात करें या पिछले आने वाले गत वर्षों की हम बात करें परीक्षा परिणामों की, तो पिछले वर्षों में भी बहुत बढ़िया जो है इस विद्यालय का परिणाम जो है वो लगातार रहा है 100%। और यहाँ तक कि मेरिट देने का काम भी पहले जो है वो इस विद्यालय द्वारा किया गया है। बड़ी मेहनत की गई है और ये केवल मात्र एक ऐसा विद्यालय नहीं जिसने ऐसा 100% या फिर बढ़िया परिणाम देने की कोशिश की। अपने आसपास में भी कई ऐसे विद्यालयों के नाम आए हैं, जैसे कि अपने नज़दीकी धनौदा गांव है, तो धनौदा ने भी ये कहा भाई हमने जितने भी विद्यार्थी सब ने मेरिट देने का काम किया है। बर्नपुर में भी ऐसा हुआ है कि शायद और भी कई, हिसार के अंदर भी और जींद के अंदर भी, और पूरे हरियाणा की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने 100% के साथ साथ अच्छी मेरिट देने का भी काम किया है। हम नहीं कह सकते कि सरकारी विद्यालय किसी भी रूप में कम है, नहीं आंकना चाहिए। बड़ा बढ़िया डिसिप्लिन उस विद्यालयों के अंदर है, बढ़िया मेंटेन जो है हर प्रकार से, नियमित कक्षाओं का प्रावधान है वो, और बड़ा स्टाफ जो वो डेडिकेटेड स्टाफ है। तो अच्छी पढ़ाई जो है, लोगों की अवधारणाएं बन रही है वो बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों की अवधारणाएं जो वो चेंज होगी और सरकारी स्कूलों की ओर जो है लोग बढ़ेंगे। मास्टर जी, एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपने प्रभात फेरी की, तो जब गांव में चारों ओर आप गए, मठ में भी गए, तो लोगों का कितना कुछ प्रोत्साहन मिला आपको कि आपने बहुत अच्छा किया है? कितनी खुशी महसूस हो रही थी उस टाइम, और कितना लोगों ने मतलब आपको प्रोत्साहित किया और निरंतर इस तरह का रिजल्ट आगे भविष्य में लेकर आने के लिए प्रोत्साहित किया? देखो, आपने कहा कि किस प्रकार का गांव की तरफ से सहयोग मिला। मैं अपने शब्दों में इस प्रकार की बातों को बयान नहीं कर सकता कि कितना प्रसन्न हूँ मैं गांव की तरफ से। गांव ने इतना बढ़िया साथ दिया और अपने बच्चों को ट्रैक्टर ट्रेलियों में फूल मालाओं और मेडल से सुसज्जित देख माता पिता का भी हर्ष से जो है सीना चौड़ा हो गया। वास्तव में कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के और 96 अंक 95 या 94 अंक हासिल किया इन्होंने, कि वास्तव में माता पिता का जो चेहरा है, जो हाव भाव है, वो देखने योग्य था। प्रफुल्लित थे माता पिता कि, और जब माता पिता इस कारण से भी प्रफुल्लित थे, अंक जो लेके आए हैं वो तो लेकर आए ही हैं, जो मान सम्मान विद्यालय द्वारा स्टाफ द्वारा बच्चों को दिया गया, तो उससे भी जो है माता पिता बड़े खुश थे और बड़े एक प्रकार से उनका जो विद्यालय के प्रति
एक निष्ठा भाव देखने को मिला। उन्होंने इतनी मतलब मुक्त कंठ से प्रशंसा की विद्यालय की, तो बहुत ही ज़्यादा हर प्रकार से सहयोग देने की भी गांव की तरफ से, वह हमारी तरफ से अगर किसी भी प्रकार की कोई बन पड़ती है तो हम विद्यालय के लिए करने को तैयार हैं। तो बड़े खुश थे ग्रामीण लोग। और मठाधीश महाराजियों ने किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन दिया हो, आप गए थे उस साइड? हाँ, तो वैसे मठाधीश आचार्य जो शुक्राचार्य जी थे, तो उन्होंने बड़ा सुकराईनाथ जी, तो सुकराईनाथ जी ने जब बच्चे आए, हाँ। जैसे गांव की जो फेरी लग रही थी, रैली निकाल रहे थे, जन जागरण अभियान जो चला हुआ था, हाँ। तो वो उसी साइड से बच्चे निकले। तो वो पानी पीने के लिए भी, क्योंकि गांव का काफ़ी लंबा ये बड़ा गांव है, हाँ। और ये जो फेरी लग रही थी, बच्चों को भी प्यास लगी थी। और जब सुकराईनाथ जी को पता चला इस बात का कि बच्चे जो है वो अपने काड़ापी डेरे की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया बच्चों का, और उन्होंने वहाँ बैठा के बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया शिक्षा को लेकर, और पाखंडवाद के ऊपर जो है वो कटाक्ष किया कि बच्चों जो कुछ भी है वो शिक्षा के कारण ही है, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा उसको दहाड़ेगा। और IAS, IPS, HCS या बड़ी बड़ी पोस्टें जो है वो आपके लिए हैं। आप मेहनत करो और उसके ऊपर आसीन हो, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने एरिए का, अपने देश प्रदेश का जो है वो नाम रोशन करने का काम जो वो करें। तो सुकराईनाथ जी ने बड़ा स्वागत जो वो किया, और प्रोत्साहन के रूप में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त जो विद्यार्थी थे जिनकी पोजीशन आई है, तो उनको 500 रुपये भी देने का काम उन्होंने किया है। अच्छा मास्टर जी, समाज में एक से एक दयालु किस्म के इंसान भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आवश्यकता के अनुसार मदद भी कर देते हैं। तो अगर कोई इस विद्यालय में किसी चीज़ की कोई कमी आपको नज़र आती है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की यदि कमी नज़र आती है, तो यदि कोई हमारी वीडियो के माध्यम से उस समस्या के लिए हो सकता है वो आकर के आपकी मदद कर दे, तो इस प्रकार की कोई विद्यालय में किसी प्रकार की कोई चीज़ की दिक्कत हो, कोई बिजली की समस्या हो, पावर की, पीने के पानी की, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या, तो वो हमारे चैनल से आप बता सकते हैं। देखो, पीने की पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हाँ। शौचालय की व्यवस्था बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है। लेकिन लाइट की जहाँ तक बात आई, लाइट जो है वो टाइम टू टाइम आती है, विभागीय नियम है, और गर्मी का मौसम है, तो यहाँ लाइट की कमी है। 2 बिल्डिंग ऐसी है जहाँ लाइट की काफ़ी दिक्कत है, तो लाइट वहाँ तक जैसे सोलर, पीछे सोलर जो है 2 किलोवाट का सोलर जो है सुकराईनाथ जी जो थे महंत जी, उनके द्वारा दिया गया था और व्यवस्था की गई थी। लेकिन बीच में वो 5-7 साल पहले ही दिया था, तो बीच में बैटरी वगैरह डेड हो गई थी उसमें। एक बिल्डिंग में तो बल्कि हमने 4 बैटरियां लाके उसको जो है चालू करवाने का काम किया है। तो बाकी की जो 2 बिल्डिंग और है, उन 2 बिल्डिंग में बिजली की कमी है। यदि इस प्रकार का जैसे गांव की तरफ से या समाज की तरफ से या अन्य कोई भी दानवीर यदि वो सहयोग करना चाहता है, तो उसका तहे दिल से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला में स्वागत है। और वो इस प्रकार के कोई भी, चाहे वो कमरे भी दे सकता है, समाज में बहुत बड़े बड़े दानीवीर बैठे हैं, कमरे दे सकता है, कमरों की भी आवश्यकता है और बिजली की भी है। तो जो भी जिस भी प्रकार की कोई मदद यदि कोई करना चाहता है, तो कन्याओं का स्कूल है, कन्यादान महादान, और वो जो कन्यादान जो हम शादी में करते हैं, उससे पूरी यदि कन्याओं को शिक्षा दान हो जाए, तो इससे बेहतर जो है समाज में कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात है अगर शिक्षा दान में वो अपना योगदान देता है। तो मास्टर जी, लास्ट में आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे ताकि अभिभावक जो है वो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस विद्यालय की में उनको भेजें और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित करें और अच्छी शिक्षा यहाँ से उनके बच्चे ग्रहण करें? मैं माता पिता अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आइए, बेहिचक इस विद्यालय के अंदर आइए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप दाखिला करवाइए। यहाँ हर प्रकार से, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में है, एकदम बढ़िया है, 100 में से 100% अंक जो है वो मैं देना चाहूँगा। डिसिप्लिन के मामले में बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, हर प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन है। जहाँ तक माता पिता की आशाएं पढ़ाई को लेकर है,
जहाँ लाखों रुपए माता पिता जो खर्च कर रहा है, यहाँ जो विभागीय नियमानुसार जितनी नामात्र की फ़ीस है, पहली से लेकर 8वीं तक कोई फ़ीस नहीं है, 9 से लेकर 12 तक की फ़ीस है, लेकिन वो भी नामात्र की फ़ीस है। तो यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो वो नामात्र की फ़ीस भी नहीं दे सकता, तो हम वो नामात्र की फ़ीस देने का काम करेंगे। और माता पिता अभिभावक बिल्कुल निश्चिंत होकर इस विद्यालय के अंदर आइए और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ दाखिला करवाइए। हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार उनको सिखाएंगे। संस्कार, लड़कियों का स्कूल है और संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो समाज में, क्योंकि लगातार हम समाज के अंदर देखते हैं कि माता पिता का कई बार जो है सिर जो है वो नीचे झुक जाता है, लेकिन हर प्रकार से, चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, वो हर प्रकार का माहौल जो है हम विद्यालय परिवार बच्चों को देने की कोशिश करेगा। किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर जो वो नहीं छोड़ेगा। नियमित कक्षाएं लगती है। कोई भी हमारा जो अध्यापक साथी है, कोई भी 5 मिनट के लिए अपने क्लास को नहीं छोड़ता। जो ही क्लास की घंटी बजी, त्यों ही क्लास के अंदर, जब उसकी क्लास पूरी होगी, घंटी बजती है, तो ही क्लास से वापस आता है। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की क्लास बीच में नहीं छोड़ता है और बड़ा मेहनत के साथ उस क्लास में जाके बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता है। तो मास्टर जी, इतने अमूल्य विचार आपने हमारे साथ साझा किए और समाज को एक निर्देश दिया अच्छी शिक्षा से संबंधित, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपने इतना कीमती समय निकाल कर जो है हमें दिया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार जी, और जैसा कि इन्होंने साफ साफ शब्दों में बयां भी किया है कि इस विद्यालय में 1-2 बिल्डिंग में बिजली की दिक्कत है। और मेरा सभी दर्शकों से, क्योंकि वीडियो यदि आप शेयर करोगे तो काफ़ी दूर तक जा सकती है, और कौन हो ना हो किसी के मन में ये हो, अगर मतलब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें मदद कर सकता हूँ, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तो उसका बजट है नहीं, तो वो अपना यहाँ पर आकर के अपना उस बिजली की व्यवस्था करवा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।